नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। लास्ट लेक्चर में हमने उसकी एग्जांपल्स देख लिए थे, ठीक है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखो, दो क्यूब्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये पहला क्यूब है, उसी के बाजू में दूसरा क्यूब हो जाएगा। अब देखो, दूसरा क्यूब ड्रॉ कैसे करना है आपको मैं समझा देता हूँ। बराबर है, सबसे पहले दो लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करनी, ये ज्वाइंट कर दो। दो लाइन्स थोड़ी दूर ज्वाइंट करनी, ये ज्वाइंट कर दो, और ये हो गया, दो क्यूब्स हो गए। ओके, दोनों, इसका भी एरिया 64 है, इसका भी एरिया 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब कितना दिया हो, 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। 64 होता है 4 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। देयरफॉर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 4 सेंटीमीटर। मतलब हमारा हमारा इतना पोर्शन कितना आया, 4 सेंटीमीटर। इतना पोर्शन क्या है, 4 सेंटीमीटर। इतना पोर्शन क्या है, 4 सेंटीमीटर। और इतना पोर्शन क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखने जाए उस हिसाब से, तो हमारा जो रिजल्टेंट, दो क्यूब्स को ज्वाइंट किया तो जो हमारा रिजल्टेंट क्यूबॉइड बना, उसकी लेंथ क्या है, 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो गए। उसकी ब्रेथ क्या है, 4 सेंटीमीटर हो गई। और उसकी हाइट क्या है, 4 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हमें टोटल सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितना आएगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। लेंथ हमारा क्या था, 8, ब्रेथ है 4, प्लस ब्रेथ क्या था 4, हाइट क्या है 4, लेंथ क्या है 8 और हाइट क्या है 4। तो 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 और वापस 32, ठीक है 2। और इन सब का एडिशन करोगे तो आएगा 80। तो आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़े। डन। अब वापस क्वेश्चन रीड करो। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर माउंटेड बाय होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर गिवन है। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली बात है कि हेमिस्फीयर के ऊपर ही सिलेंडर है तो उसका भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। और टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। ऐसे देखने जाए तो इनकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और हमारी लास्ट लेक्चर में ही बात हो चुकी है कि भाई हेमिस्फीयर की रेडियस ही उसकी क्या होगी, हाइट होगी, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो उस हिसाब से देखने जाए तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 + 7 13 हुआ। बाजू में लिख रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, बाजू में लिख रहा हूँ। हमारे पास दो शेप है, दो शेप में सबसे पहला शेप क्या है, सिलेंडर, और दूसरा शेप क्या है, हेमिस्फीयर। देखो सिलेंडर की हाइट, सबसे पहले डायमीटर देख लेते हैं। दोनों का डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसका भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसकी हाइट क्या होगी, टोटल हाइट 13 माइनस R, तो कितना होगा 13 माइनस 7। तो H की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, तो H मिल गया हमें 6 सेंटीमीटर, बराबर है। तो अभी सब कुछ मिल गया हमें, तो फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया
इनर सरफेस एरिया, टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू इनर सरफेस एरिया। मतलब आपको अंदर क्या दिख रहा है, इनर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। मतलब आप अंदर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिखेगा, और आपको क्या दिखेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिखेगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। दोनों में से 2 पाई आर कॉमन निकालो, बचेगा क्या, आर प्लस एच। जगह कम है इसलिए साइड में एक काम करते, इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ। बराबर, लिख लिया। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7, ब्रैकेट में क्या, एच प्लस आर। ठीक है, इसको कैंसिल हो जाएगा, 44 इंटू 6 प्लस 7 इज 13, तो 44 इंटू 13 इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में क्या करना है आपको, स्टेटमेंट लिखनी है। इजी, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉय is in the shape of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. Cone mounted on a hemisphere. आप अच्छे से बनाना, मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है। अब रेडियस कितनी है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 12, क्योंकि 15.5 में 3.5 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये मिलेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये टोटल हाइट दी हुई है ऊपर से लेके इधर तक, तो उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब हमारे पास दो शेप है, पहला है कोन और दूसरा है हेमिस्फीयर। अब देखो दोनों का रेडियस सेम है, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, इसका भी कितना है 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर में तो सिर्फ रेडियस है, काम हो गया खत्म। अब इसकी हाइट की बात करते हैं, तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय चाहिए, मतलब टॉय का आपको कौन सा एरिया दिखेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दो चीज दिखेंगी, कोन और हेमिस्फीयर। अब कोन के लिए आप ये जानते हैं कि उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आप समझ तो पा रहे हो ना बेटा, टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल नाम सुन के आपको कौन का भी टोटल और हेमिस्फीयर का टोटल नहीं दिखना है, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मतलब आपको टॉय कितना दिख रहा है, तो आप देखोगे तो आपको कौन दिखेगा और हेमिस्फीयर दिखेगा। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि कौन का आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एल। एल का फॉर्मूला क्या हुआ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, आर कितना है, आर है आपका 3.5 का स्क्वायर, और एच कितना है 12 का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर कितना होगा 312.25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो एल की वैल्यू आएगी 156.25, और एल की वैल्यू होगी 12.5 सेंटीमीटर। आपको एल मिल गया। सो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, जैसे मैंने आपको बताया क्या मिला आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन, एल प्लस 2 आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 है, एल की वैल्यू कितनी है, स्लांट हाइट की वैल्यू 12.5 प्लस 2, आर की वैल्यू कितनी है 3.5। देखो 3.5 1 जा 3.5, 3.5 2 जा 7, और ये कट हो गए 11, मतलब क्या बचेगा 11, यहाँ पे बचेगा 12.5 प्लस 7, तो आंसर आएगा 11 इंटू 19.5। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट। डन, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या दिया हुआ, a cubical block
of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. देखो ये ऑलरेडी आपका एग्जाम्पल था, surmounted by hemisphere. अब क्यूबिकल साइड है 7 सेंटीमीटर और जो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, ठीक है, उस हाँ पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। मतलब देखो हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर मतलब जितनी साइड है उतना ही हेमिस्फीयर हो सकता है, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, बराबर है। तो हेमिस्फीयर ऐसा हुआ, हमारे एग्जांपल में हेमिस्फीयर छोटा था और यहाँ पे क्या बोला है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हेमिस्फीयर की साइड डायमीटर क्या हो सकता है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे देखो ये मैं टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ, तो हेमिस्फीयर ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, इससे बाहर तो नहीं जा सकता ना। तो जितनी साइड है स्क्वायर की उतना ही वो क्या हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट diameter of hemisphere is equal to 7 सेंटीमीटर। तब आपके पास दो शेप है, पहला है क्यूब और दूसरा है हेमिस्फीयर। आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। आपको पता है क्यूब में तो सिर्फ साइड चाहिए ए 7 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। हाँ अब फॉर्मूला याद है आपको, क्या करना है इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का पूरा, प्लस क्या करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो जैसे क्यूब है उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया तो क्यूब का उतना पार्ट क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। वेयर आपने लिया टोटल सरफेस एरिया और वो क्यूब का पार्ट ढक जाएगा, तो उसका वो जो बेस है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, वो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि वो पार्ट ढक गया। हमने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिया था, वो तो अब ले नहीं सकते। तो 6a² प्लस 2πr², वेरेज इसमें से वो जो नीचे वाला पार्ट है वो ढक गया, वो कितना पार्ट ढक गया, तो πr² जितना ढक गया। तो इसका आंसर रहेगा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², तो πr² होगा। डन। तो अभी देखो 6a की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7, r² की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, ओके। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49, तो 6 इंटू 49, 7 7 कैंसिल, ये कैंसिल 11, तो 11 7 जा 77/2। तो 6 इंटू 49, 6 इंटू 49 कितना होगा आपका 294, प्लस 77/2 कितना होगा 38.5, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आंसर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में आपको क्या लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन ऐसा ही है, क्या बोल रहा है, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसमें से आपको हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एक कट करना है, अंदर पार्ट, देख रहे हो। तो आप बताइए कि क्या होगा आंसर। मेरे हिसाब से तो जो हमने आगे वाले में किया वही होगा। क्या कि भाई आपको पार्ट कितना दिख रहा है, आपको तो पहले क्यूब दिख रहा है पूरा का पूरा, हेमिस्फेरिकल पोर्शन आपने कट किया है। तो बच्चों क्या करते हैं पता है कि हेमिस्फेरिकल पोर्शन कट किया तो वॉल्यूम कट हुआ, उससे सरफेस एरिया तो नहीं। सरफेस एरिया मतलब मान लो आपको पेंटिंग करना है तो इस जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में भी पेंटिंग तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो।
तो जो ऊपर एलिवेटेड पार्ट था अभी डिप्रेशन में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लगेगा प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बट उतना पोर्शन क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L, तो इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा L। अब आपके पास दो शेप है बेटा, समझ में तो आया मैं क्या बोला? एक है आपका क्यूब जिसमें आपकी A है L, और दूसरा आपका है हेमिस्फीयर जिसका डायमीटर है L, तो रेडियस उसकी L/2। तो आपको तो क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा? TSA ऑफ क्यूब फिक्स है वो तो, प्लस आपको क्या दिख रहा है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर दिख रहा है, वेरी गुड, मुझे भी दिख रहा है। और माइनस क्या होगा? एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, वो पोर्शन क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिया। तो ये हो जाएगा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। आप बोलोगे सर ऊपर में भी सेम फॉर्मूला और नीचे में सेम फॉर्मूला। हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे। वॉल्यूम होता तो नो डाउट आपको ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ता। हमें यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करें, मतलब कितना एरिया हमें दिख रहा है। तो ये चीज आप भूलिएगा मत, ठीक है? तो ये हो जाएगा 6a² प्लस πr²। 6 इंटू ए की वैल्यू L² प्लस पाई आर की वैल्यू L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख लीजिए। हाँ, तो कितना आएगा? 6L² प्लस πL²/4। L² कॉमन निकलता है, 6 प्लस π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो एलसीएम लेके देखो, एलसीएम लोगे 6 4 जा 24 और 4 बार आ जाएगा। L²/4 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट में आपको क्या लिखना है? स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब डायग्राम तो आपके पास दिया ही हुआ है। अब आप डायग्राम देखोगे तो देख क्या दिया हुआ आपके पास। ये डायग्राम एक्चुअली आप उसको 3 पार्ट में कट कर सकते हो। ओके, ये हेमिस्फीयर, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। ये टोटल 5 मिलीमीटर है, तो उसका रेडियस 2.5 होगा, मतलब इतना पोर्शन आपका कितना होगा? 2.55। इतना पोर्शन कितना होगा? 2.55। मतलब दोनों का डायमीटर सेम है तो दोनों का रेडियस सेम होगा। और आपको पता है कि भैया देखो मैं आपको बता दूं, हमारा यहाँ पे एक ये सिलेंडर होगा, एक ये हेमिस्फीयर होगा, बराबर है। टोटल हाइट 14 mm थी, तो ये आपका 2.5 mm है, ये आपका 2.5 mm है। तो ये पार्ट कितना होगा? 14 में से 2.5 माइनस कर दो तो ये 9 हो जाएगा, 9 mm। नो डाउट तीनों की रेडियाई क्या होगी? 2.5 mm ही होगी। क्लियर हुआ ये बात को? समझ में आया? तो इसलिए मैंने वहां पे वो डायग्राम इसलिए बनाया। अब आपके पास चेक करोगे तो आपके पास क्या दिया हुआ है? दो शेप है, पहला है सिलेंडर और दूसरा है हेमिस्फीयर। सिलेंडर का आप डायमीटर कितना है? 5 mm। हेमिस्फीयर का भी डायमीटर तो सेम ही है। इसकी रेडियस कितनी होगी? 5/2 mm। इसकी रेडियस भी कितनी होगी? 5/2 mm। दैट इज, आप रेडियस को क्या लिख सकते हो? 2.5 mm। तो इसकी रेडियस को भी क्या लिख सकते हो? 2.5 mm। हमें हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस चाहिए था। अब यहाँ पे बात करते हैं उसके हाइट की। हाइट 14 में से 2.5 और 2.5 माइनस करना पड़ेगा, तो हाइट की फॉर्मूला क्या है? 9 mm। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। क्या दिख रहा है आपको? तो मुझे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिख रहा है, और प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिख रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h प्लस 2 टाइम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हो? 2πr कॉमन निकाल सकते हो, तो इधर बचेगा h और यहाँ पे बचेगा 2r। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 5/2, 2.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। h की वैल्यू 9 प्लस 2
आर की वैल्यू 5/2, 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 22 इंटू 5/7 इंटू 9 + 5 कितना बचेगा 14, इसको कट करोगे 2, 2 5 10, 10 इंटू 22, 220 मिलीमीटर स्क्वायर उसका आंसर आया। ठीक है, डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। आप अगर वो ट्रैकिंग वैकिंग में गए होगे तो आपको पता होगा, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप ऐसा है। अब देखो ध्यान से देखो, क्या इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर आर, हाइट इज 2.1 मीटर और डायमीटर है 4 मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो मुझे एक चीज बताओ, ये 4 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 मीटर ही होगा ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ओके, और एक नोट लिखी हुई है, द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास, मतलब बेस ऑफ द टेंट खुला है, तो मतलब टेंट क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बीच में तो पूरा खाली होता है। और फिर बोला है कि उसका कॉस्ट फाइंड करो 500 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो अगर आप देखने जाओ तो आपके पास दो शेप है, पहला है कोन और दूसरा है सिलेंडर। कोन का डायमीटर है 4 मीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। सिलेंडर का भी डायमीटर 4 मीटर, मतलब रेडियस हो गया 2 मीटर। कोन में हमें स्लांट हाइट चाहिए, भगवान की दया से 2.8 मीटर दिया हुआ है, और सिलेंडर में हमें हाइट चाहिए, भगवान की दया से 2.1 मीटर दिया हुआ है, और क्या चाहिए फिर। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट, क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA of cone is pi r l, CSA of cylinder is 2 pi r h, pi r common, l plus 2h। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो अब हम आगे वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 है, क्या है l plus 2h, l कितना है 2.8 प्लस l, h की वैल्यू 2.1, 22/7 इंटू 2 इंटू 2.8 प्लस 4.2, 22/7 इंटू 2, 2 plus 4 7, 2 plus 4 6 plus 1 7, 7 7 कैंसल, आंसर आएगा 44 मीटर क्यूब। So therefore the cost of canvas used is equal to क्या होगा 44 और 1 मीटर का 500 है, तो कितना आएगा 22,000 रुपीज। इजी, देखो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is this and diameter this, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out। ये सिलेंडर है बराबर है, उसमें से हम एक कॉनिकल कैविटी बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जिसमें डायमीटर है उसका 1.4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया। तो आपको ओके, पहली बात तो यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है, मतलब नीचे वाला पार्ट भी होगा और ऊपर वाला पार्ट भी होगा, बट कट कर रहे हैं, तो अभी आपको क्या दिखेगा, एक मान लो एक वुड का लॉग है, वुड का लॉग, अब उसमें से खुदाई करके आप कोन निकाल रहे हो, तो आपको साइड वाला पार्ट दिखेगा, नीचे वाला बेस भी दिखेगा, और ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा। समझ में आया, वुड का लॉग मतलब समझो लकड़ा, वो तो है, वो सॉलिड होता है, सॉलिड का मतलब ऊपर नीचे पूरा था, बट हम ऊपर से पार्ट कट कर दिया तो नीचे वाला पार्ट तो रहा ही,
तो यहाँ पे हमारे पास कितने शेप हैं? 2 शेप है। कौन सा शेप है? पहला है कोन और दूसरा सिलेंडर। अब देखो कोन का डायमीटर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 0.7। तो सिलेंडर का भी तो सेम ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेम से आपको कट करना। ठीक है, कोन की हाइट कितनी दी हुई है? 2.4 सेंटीमीटर। सिलेंडर की भी हाइट कितनी दी हुई है? 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें कोन का स्लैंट हाइट चाहिएगा क्योंकि आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है? 0.7 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर कितना है? 2.4 का स्क्वायर। तो अगर 0.7 को आप लिखोगे तो 0.49 और ये 5.76, दोनों को ऐड करोगे तो 6.25 आएगा। आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर एल की वैल्यू। आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो आपको आर एच एल सब मिल गया। अब आपको जैसे मैंने बताया था, देयरफॉर आपको फिर क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो अगर आपने बनाया होगा डायग्राम तो आपको पता होगा क्या? सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस क्या? एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस क्या? प्लस सी एस ए ऑफ कोन, क्योंकि कोन भी दिख रहा है आपको, सिलेंडर का सी एस ए दिख रहा है, बेस दिख रहा है और कोन दिख रहा है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। पाई आर कॉमन निकालो, 2h प्लस आर प्लस एल। पाई की जगह पर 22/7, आर कितना है आपका? 0.7, मतलब 7/10 ले लूँ। 2 एच क्या है? 2 2.4 है ना, तो 2.4 प्लस आर क्या है? 0.7, एल क्या है? 2.5। 7 7 कैंसिल, 22/10 इंटू 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, सबको इकट्ठा करोगे सबको कितना मिलेगा? 2.5 प्लस 0.7 होगा 3.2, 3.2 प्लस 4.8 कितना होगा? 8। तो इसका आंसर आएगा 176/10, आंसर आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो लास्ट में बोला है स्टेटमेंट। ठीक है, और फाइनली लास्ट क्वेश्चन, डायग्राम दिया हुआ है आपके पास देखोगे तो क्या दिया हुआ है? वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर है, ऊपर नीचे दोनों। अब आप देख रहे हो तो हाइट ऑफ द सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर और रेडियस, तो वो रेडियस दोनों को लागू होगी या एक को ही? दोनों को लागू होगी। ठीक है, तो इसकी रेडियस भी 3.5 होगी और सिलेंडर की भी रेडियस कितनी होगी? 3.5। तो यहाँ पे आपके पास देखोगे तो आपके पास दो शेप है, पहला क्या है? सिलेंडर है, और दूसरा क्या है? हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर को निकाल रहे हो तो आपको क्या फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो आपको आर्टिकल क्या दिखेगा? एक तो कर्व्ड पार्ट दिखेगा, नीचे से देखोगे तो सिलेंडर, ऊपर से देखोगे तो सिलेंडर। कर्व्ड पार्ट किसका? सिलेंडर का, सॉरी नीचे से देखोगे तो हेमिस्फीयर, ऊपर से देखोगे तो भी हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर के लिए तो सिर्फ रेडियस चाहिए, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा? सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना होगा? 2 पाई आर एच, 2 टाइम्स सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या निकालोगे? 2 पाई आर, यहाँ पे क्या बचेगा? एच प्लस 2 आर। बराबर है? बराबर, सारी वैल्यूज डालनी है। 2 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7/2 लिख लो, 3.5 था, देख लो 3.5 7/2। एच की जगह पे 10 और 10 प्लस 2, आर की जगह पे 3.5। अब बोलो सर यहाँ पे 7/2 लिखा है, यहाँ पे 3.5, कुछ भी लिख सकते हो, कट कर दो 22। ये क्या होगा? 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा?
17. So 22 into 17 is 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में आप क्या लिखोगे? स्टेट। सो दैट्स इट। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में वॉल्यूम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डन बेटा। सब लोगों की व्हाइट हाउस की अभी एग्जाम खत्म हुई और आर्मी और मतलब चालू ही है, और आर्मी और दून की अब स्टार्ट होगी, और एयरफोर्स वालों की तो चलती रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखते रहो और लिखते रहो ताकि आपको ईजी हो जाए। ठीक है, प्लीज स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।